हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि असेसमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, असेसमेंट होते क्या है। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। असेसमेंट क्या है? एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें कई टर्म्स यूज करते हैं, नॉलेज होती है इसमें, स्किल्स, एटीट्यूड, बिलीव्स, ये सारी चीज़ इसमें होती है। Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording, and usually information about pupil response to an educational task. असेसमेंट जो एजुकेशन में है वो क्या होती है कि एक तरह का प्रोसेस होता है। उसमें क्या करते हैं, हम इकट्ठी करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूज़ की है, जो चाइल्ड के रिस्पॉन्स में थी, कि हमने कोई क्लास में कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, एजुकेशनल टॉपिक, उसके बाद जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, उनकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हुई, उनने जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, रिकॉर्ड किया, उन सबको क्या असिस्ट करना, इसे कहते हैं असेसमेंट। Assessment can focus on the individual learner, the learning community, institution और the educational system. जो असेसमेंट है वो फोकस कर सकता है एक इंडिविजुअल लर्नर पर, हर एक इंडिविजुअल को पर वो फोकस करता है, हर एक लर्निंग कम्युनिटी में भी करता है, जैसे क्लास होगी, वर्कशॉप, इन सबको क्या अलग अलग ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करता है। वो इंस्टीट्यूट करता है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी फोकस करता है और एजुकेशनल सिस्टम पर भी। The process of gathering quantitative and qualitative data of what a student can do and how much student possesses. क्या एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, कितना कर रहा है वो, इन सब डिटेल के बारे में हम उसे रखते हैं। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट, अब 4 तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट। सबसे पहले फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मल असेसमेंट हैव डाटा विच सपोर्ट द कंक्लूजन मेड फ्रॉम द टेस्ट, यूजुअली रेफर टू दिस टाइप ऑफ टेस्ट एज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर। फॉर्मल असेसमेंट क्या होते हैं? वो डाटा होता है जो क्या करता है, कंक्लूजन बनाता है कि टेस्ट के बाद कंक्लूजन क्या बना, कि मैंने कोई क्लास में टॉपिक पढ़ाया तो उसमें बच्चों को क्या टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद के बच्चों के जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन बनाते हैं कि हाँ भाई बच्चों को इतना समझ में आ गया, इतना उसका रहता है, अभी ये चीज़ें उसकी कमज़ोर है, क्या टॉपिक उसका वीक है, स्ट्रेंथ है, उसकी ये सब में कंक्लूजन निकल जाता है। द डाटा इज मैथमेटिकली कंप्यूटराइज्ड एंड समराइज्ड, स्कोर्स सच एज परसेंटेज, स्टैंडर्ड स्कोर्स आर मोस्टली कॉमन फ्रॉम दिस टाइप। इस डाटा में क्या होता है, इस डाटा को हम या तो कंप्यूटर पर रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, या फिर समराइज करके रखते हैं। स्कोर्स कैसे? परसेंटेज में दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स दिए जाते हैं नंबर के फॉर्म में, ग्रेड्स की फॉर्म में, इस तरह के क्या इस टाइप में दिए जाते हैं। अब इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होते हैं? ये वो डाटा होता है जो ड्रिवन बट रेदर कंटेंट एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन, मतलब कि डाटा पे फोकस नहीं करता, ये होता है कि उसमें कंटेंट क्या लिखा, उसकी परफॉर्मेंस क्या है बच्चे की इस टेस्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रनिंग रिकॉर्ड्स आर इनफॉर्मल असेसमेंट, मतलब कि जो रिकॉर्ड्स रखते हैं वो क्या इनफॉर्मल असेसमेंट। क्यों इंडिकेट करते हैं कि एक बच्चे हाउ वेल ए स्टूडेंट इज रीडिंग ए स्पेसिफिक बुक, कि एक बच्चा कैसे एक बुक को पढ़ रहा है। स्कोर सच एज 10 करेक्ट आउट ऑफ 15, 10 स्कोर आया 15 में से। परसेंटेज ऑफ वर्ड्स रीड करेक्टली, कि कितनी परसेंटेज हुई कि उसने कितने वर्ड्स करेक्टली पढ़े, और इसमें क्या मोस्टली रूबिक स्कोर्स क्या दिए जाते हैं इस टाइप के असेसमेंट में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट मैंने अपनी CCE की वीडियो में बताया था, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव असेसमेंट वाली इवेल्युएशन वाली वीडियो में भी मैंने समझाया था, आपने देखा होगा तो आपको पता चली गया होगा, बाकी मैं दोबारा से करा देती हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होता है? डायग्नोस्टिक यूज ऑफ असेसमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहा था कैरोल बोस्टोन ने। मीन्स ये क्या एक तरह का यूज होता है असेसमेंट का, ताकि हम बच्चों को क्या डायग्नोस कर सकते हैं। मीन्स बच्चों को क्या आता है क्या नहीं, उसे फुल्ली डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि बच्चों टीचर्स को क्या फीडबैक मिले कि स्टूडेंट्स ने कितना क्या से कोर्स में सीखा है। गैदरिंग ऑफ डाटा ड्यूरिंग ए टाइम प्रोग्राम इज गिवन डेवलप, मतलब जितना डाटा उसने कितने टाइम में डेवलप किया है, आया उसे ये पता चलता है।
दिस इज लाइकवाइज प्रोवाइड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या होता है कि फीडबैक क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कराते हैं कि बच्चों को कितना है उसका इंप्रूवमेंट कराता है और उस प्रोग्राम में क्या क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू होता है। एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे लेसन, जो हमारे पूरे दिन का डे का जो लेसन हो उसमें हम आखिरी में क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू monitor students learning to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by the student to improve their learning। तो इसका गोल क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, ध्यान रखता है स्टूडेंट्स की लर्निंग का, कि उसे कि ऑनगोइंग फीडबैक दिया जाए, कि बच्चों कि जो टीचर्स है उसे क्या फीडबैक दे कि तू क्या क्या इंप्रूव कर सकता है क्लास में। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है और क्या टीचर को भी मिले कि वो कैसे अपनी जो टीचिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें बहुत क्या करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, कि टीचर स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम हमें इस वे से समझ में आया, उस वे से पढ़ाई, तो वो मेथड भी इम्प्रूव होता है और टीचर बताते हैं कि तुम्हारी लर्निंग में कितनी मिस्टेक्स और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट इज वन अटेम्प्ट टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। में समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक अटेम्प्ट होता है जो स्टूडेंट असेस करता है स्टूडेंट की लर्निंग को कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गए, वो क्या होते हैं, समेटिव टेस्ट होते हैं। ये किसने कहा था, एडन रैमफेल ने। यूज टू डिटरमाइन द मास्टरी एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये यूज की जाता था कि हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की मास्टरी मतलब कितने अच्छे से आता है, उसे अचीव क्या क्या किया, उसके लिए से डिटरमाइन किया जाता है। डन यूजुअली एट द एंड ऑफ द चैप्टर और यूनिट। हमेशा क्या होता है, जब यूनिट टेस्ट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं, खाते जब चैप्टर यूनिट खत्म हो जाते हैं, जब होते हैं। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितने सक्सेस की, कितना फेलियर है, बता तो उसके बारे में ओवरऑल हमें पता चलता है कितना सीखा उसने। यूज प्राइमरी असेसिंग ग्रेड्स। ये करता है ग्रेड्स यूज करते हैं इसमें बच्चों को देने के लिए। डिजाइन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि डिटरमाइन कर सके कि उसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। समेटिव असेसमेंट का गोल है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क्स। तो इसका एम क्या है कि बच्चों का इवैल्यूएशन हो स्टूडेंट की लर्निंग का, जो वो पूरी क्लास में से इंस्ट्रक्शन जो यूनिट पढ़ी है उसके एंड में जो उसने कितना उसने सीखा, उसकी लर्निंग को इवैल्यूएट करना, बाय कंपैरिजन करना उसमें कि पीछे वाले बच्चे के कंपैरेटिवली से कितना समझ में आया है। तो इसके पर्पस क्या है असेसमेंट के, टू डायग्नोस स्टूडेंट्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। मीन्स के स्टूडेंट के किस कहाँ कमज़ोर है, उसकी वीकनेसेस का, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाना। टू असाइन ग्रेड्स, मतलब ग्रेड्स का पता लगाना। टू डिटरमाइन द टीचर्स इफेक्टनेस, कि टीचर का कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, कितने अच्छे से वो करवा पाते हैं टीचिंग। टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। टू हेल्प इवेलुएट टीचर्स की मदद करना कि वो इवेल्युएशन कर सके अपना भी और बच्चों का भी, दोनों का क्या होता है इसमें इवेल्युएशन होता है। सो दैट्स ऑल माय टॉपिक। थैंक यू सो मच, आप सबको समझ में आया होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।